आज मैं अलजेब्रा शुरू कर रही हूँ और अलजेब्रा का लेसन नंबर 1 है। इस लेसन नंबर 1 में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्या रूल्स होते हैं अलजेब्रा में, क्योंकि बच्चों को ये आम कंफ्यूजन होती है। उनको ये तो मालूम होता है कि वो कह देते हैं प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि ये साइन कहाँ चेंज करने हैं। तो और अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे कि कहाँ अपने साइन चेंज करने हैं और कहाँ नहीं करने, तो आई होप कि आपको अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने बहुत आसान करके ट्राई किया है कि आप लोगों के लिए ये वीडियोस तैयार करूं। तो सबसे पहले मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के रूल समझाऊंगी। देखिए, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो और दोनों का साइन प्लस हो, राइट, तो आपने उसका आंसर प्लस में लिखना होगा। यहाँ पे सपोज आपके पास दो नंबर हैं, एक है 2 + 3। देखें, 2 के साथ कोई साइन नहीं है, तो इट मींस इसका मतलब होता है कि इसके साथ प्लस है। +2 और +3 तो 5 है, 5 के साथ भी कोई साइन नहीं है, इट मींस कि ये प्लस साइन है। दो आपके पास नंबर हैं और दोनों के साइन प्लस हैं, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। ये तो सबसे बेसिक रूल है और बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी और एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों में सेम है कि अगर दो नंबर हैं आपके पास और दोनों प्लस हैं, तो आंसर प्लस में आएगा। सेकेंड रूल है कि आपके पास दो नंबर है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, राइट। यहाँ पे बच्चों को एक्चुअली कंफ्यूजन होती है। वो जल्दी से कह देते हैं कि प्लस माइनस माइनस, माइनस लगा के आंसर आ जाता है। ऐसा आपने नहीं करना है। आपने देखना है कि आपके पास अगर दो नंबर हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो आपने देखना है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। प्लस माइनस, बिल्कुल ठीक बात है कि आपने माइनस करना है। एक प्लस है एक माइनस है। सपोज आपके पास 4 कैंडीज हैं, आपने 2 अपने फ्रेंड को दे दी, तो आपके पास 2 बचेंगी, दो ही बचेंगी आपके पास, राइट। लेकिन अब कौन सा साइन कौन सा लगाना है, ये आपने डिसाइड करना है। तो देखिए, कौन सा दोनों में से बड़ा नंबर है। 4 नंबर बड़ा है, तो आपने इसके साथ ये होगा +2। अगर आप +2 लिखेंगे वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 लिख दिया तो वो भी सही है, क्योंकि इसके साथ प्लस है। लेकिन अगर माइनस होगा तो कंपलसरी है कि आपने उसके साथ साइन लगाना है, नेगेटिव का और माइनस का। तीसरा देखें, एक प्लस है एक माइनस नंबर होगा और एक प्लस नंबर होगा, सेम है, बस साइन इसके आगे पीछे है। एक माइनस है एक प्लस है, तो नॉर्मली बच्चे फौरन कह देंगे प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर माइनस में होगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है। प्लस और माइनस के रूल में कीप इन माइंड, ये अपने माइंड में रखें कि मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बता रही हूँ, कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर होंगे, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो आपने फॉर श्योर इसको माइनस करना है। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 रह जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा होगा, जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा। एंड 11 आपका बड़ा नंबर है और 11 के साथ माइनस है, तो माइनस यहाँ आएगा। लास्ट रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि अगर दो नंबर हैं और दोनों के पास दोनों के साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस जरूर होगा, लेकिन साइन उसका माइनस ही लगेगा। अगेन अपने माइंड में याद रखें, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन चेंज होते हैं। दो नंबर हैं, दोनों के आपके पास साइन माइनस है, -5 और -7। फॉर श्योर आपने इनको ऐड करना है। 5 + 7 12 हो गए, लेकिन आंसर आपका माइनस में ही आएगा। क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे एडिशन, जमा और माइनस कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन में चेंज हो जाएंगे आपके साइन। यहाँ मैंने कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि सपोज आपके पास नाउ 3 नंबर्स हैं, 2 + 3 + 5, तो ये तो बहुत इजी है, तीनों प्लस हैं, आपने ऐड कर दिया, जमा कर दिया और आपका आंसर 10 आ गया। यहाँ पे आपके पास 4 नंबर हैं, राइट। देखिए, 4 नंबर हैं, एक है -11, -3, +2 और +3। 4 नंबर है आपके पास। दो में आपके पास माइनस के साइन है,
तो माइनस और -3 ये दो, इनको आपने जमा करना है, ठीक है, जमा करना है। माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, क्यों हम प्लस और माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। माइनस माइनस दो नंबर है, दोनों के पास माइनस साइन है, आपने इसको जमा करना है, ऐड करना है, लेकिन साइन माइनस का होगा। और ये दो नंबर हैं, ये तो बहुत इजी है, दोनों के पास प्लस है तो +5। अब हमारे पास दो नंबर बन गए, ये वाला रूल आ गया, थर्ड रूल। एक है -14 +5, राइट। आपने क्या करना है, -14 +5, ठीक है, माइनस प्लस माइनस है, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि साइन कौन सा आएगा। साइन आएगा जो दोनों में बड़ा नंबर है, और बड़ा नंबर 14 है। 14 में से 5 गए तो -9 हुए। अब ये दो नंबर हैं इस एग्जाम्पल में, दोनों के पास माइनस साइन है, और जब दोनों के पास माइनस साइन होंगे, -3 और -7, तो आपने इसको माइनस माइनस ऐड करना, आपने ऐड है जो 10 हो जाएगा, लेकिन साइन आपने माइनस का ही रखना है। कब आपने माइनस का रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को बस कंफ्यूजन होती है। ये याद रखें कि अगर आपके पास आप जमा कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, और दो नंबर हैं, दोनों आपके पास माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में ये साइन चेंज होंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर आपके पास दो नंबर है और दोनों प्लस है, राइट, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों प्लस हैं, तो वो प्लस ही होगा। 2 3 टाइम 6 हो गया। और यहाँ डिवीजन है, 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 वन टाइम 3 वन टाइम, तो 1 आंसर हुआ, दैट इज प्लस, क्योंकि दोनों प्लस हैं। यहाँ पे ये तीन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई में। देखें, प्लस, एक प्लस का है, एक माइनस का नंबर है, आपने साइन देखना है कि ये क्या है, साइन मल्टीप्लिकेशन का है। और अगर डिवीजन का है तो आपने यहाँ साइन चेंज कर देना है, प्लस माइनस माइनस। देखिए, एक नंबर आपके पास प्लस का है, एक माइनस का है, -2, और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ डिवीजन है, तो ये साइन प्लस माइनस माइनस चेंज होगा। लेकिन लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, ये प्लस और माइनस के रूल है, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान नहीं है। आप एक प्लस कर रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस तो जरूर होगा, लेकिन साइन उसका आएगा जो दोनों में से बड़ा नंबर है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ आपने ये नहीं डिसाइड करना कि कौन सा नंबर बड़ा है, आपने प्लस माइनस माइनस करना होगा ऑलवेज, हमेशा, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ देखें, ये मैंने किया है 21 डिवाइडेड बाय -6। यहाँ आपने साइन को कुछ नहीं करना, 3 7 टाइम्स 21, 3 2 टाइम्स 6, तो 7/-2। यहाँ पे भी आप देखें, एक प्लस होगा नंबर, एक माइनस नंबर है। साइन आप सबसे पहले अलजेब्रा में आपने साइन को देखना होगा, आप क्या काम कर रहे हैं, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ आपने ये नहीं देखना कि कौन सा बड़ा है, -11 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू 33, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ चेंज हो जाएगा, -3। सो -24 डिवाइडेड बाय 6, राइट। सो यहाँ पे भी माइनस है, आपने करना होगा 3 8 टाइम्स 24 डिवाइडेड बाय 2, और फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर -4 होगा, 2 1 टाइम 2 4 टाइम 8। अब देखिए, आपके पास दो नंबर हैं और दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। नाउ यू हैव टू चेंज द साइन, अब आपने साइन चेंज करना होगा, माइनस माइनस प्लस,
-5 -2, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 2 टाइम्स 10 और 10 इसका आंसर होगा। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे और दो नंबर दोनों माइनस में है तो आपने उनको ऐड करना है, साइन माइनस का होगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपने साइन चेंज करने हैं। ये है -6/-2, तो ये माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम्स, 3 इसका आंसर होगा। तो वन मोर टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे पहले अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने साइन देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्लस माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो ये रूल्स हैं, अगर एक प्लस में और दूसरा माइनस में नंबर है तो वो माइनस उसमें आंसर आएगा। अगर दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और दोनों नंबर माइनस में है तो वो जमा तो जरूर होंगे लेकिन उसका आंसर माइनस में आएगा, वो प्लस नहीं होगा। और अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो वो माइनस तो जरूर होगा लेकिन साइन वो आएगा जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में लिख दें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप उसका जवाब जल्द से जल्द दे सकूं। लेकिन मेरा चैनल यूट्यूब पे साइमा एकेडमी को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत शुक्रिया देखने का।